हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जब भी हम अपने किसी भी दांत के ऊपर कैप लगवाते हैं या अपने दांतों के ऊपर ब्रिज लगवाते हैं, एक से ज्यादा कैप जिसे बोलते हैं, ब्रिज बनता है। अगर हम अपने दांतों के ऊपर ब्रिज बनवाते हैं तो सबसे मेन डाउट जो हम सबके मन में आता है, मेन एक कंफ्यूजन, एक क्वेश्चन उठता है कि कहीं ये कैप हमारे दांत से निकल तो नहीं जाएगी। अगर हम खाना खाएंगे, चबाएंगे तो कहीं ये कैप निकल तो नहीं जाएगी। हमारे डॉक्टर ने बताया था कि ये फिक्स ऑप्शन है, ये एक परमानेंट ऑप्शन है और ये निकलता नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि पेशेंट्स ने शिकायत रखी है या पेशेंट्स का ये सवाल आया है कि हम कुछ खा रहे थे या चबा रहे थे और अचानक से कुछ टाइम बाद या कुछ सालों बाद हमारा एक कैप निकल गया है या कुछ महीनों बाद हमारा एक कैप निकल गया है। तो कैप निकलने के क्या कारण हो सकते हैं? जब बताया गया है कि कैप एक फिक्स्ड ऑप्शन होता है, ये एक परमानेंट ऑप्शन होता है, ये निकलेगा नहीं, आपके दांत में ये फिक्स कर दिया गया है, तो फिर ये निकल क्यों जाता है? इसके निकलने के क्या-क्या कारण हो सकते हैं? और अगर आपका कैप निकल जाता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? क्या वही कैप आपके दांत के ऊपर वापस फिक्स हो सकता है या फिर आपको नया कैप बनवाना पड़ेगा? ये सारे क्वेश्चंस पेशेंट्स के मन में रहते हैं। तो आज इस वीडियो में हम यही सारी चीजें डिस्कस करेंगे, यही सारे क्वेश्चंस आपके डिस्कस करेंगे कि दांत का कैप हमारा क्यों निकल जाता है, निकलने के क्या-क्या कारण हो सकते हैं, किन-किन वजह से निकल जाता है और साथ ही साथ अगर आपका कैप निकल जाता है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? क्या उसको वापस कैसे अपने दांत पर लगवा सकते हैं और किस कंडीशन में आपको नया कैप बनवाना पड़ेगा? वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी गुब्रेले पस्तो आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में और डिटेल में सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगी ताकि आपके मन में जो भी डाउट्स और जो भी क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से क्लियरली समझ पाए और आपके क्लियर हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारे दांत के ऊपर कैप कैसे लगता है, क्यों लगाया जाता है। जब भी आप अपने दांत में रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाते हैं या आपका दांत टूट जाता है या आपके दांत का कलर चेंज हो जाता है, किसी भी कारण जब आपके डेंटिस्ट आपको एडवाइस करते हैं कि इस दांत के ऊपर आप कैप लगवा लें, पहले आपके दांत का इलाज किया जाता है और उसके ऊपर आपके दांत के ऊपर कैप को फिक्स कर दिया जाता है। जब भी हमारे दांत में जो कैप फिक्स होती है वो एक सीमेंट, एक मटेरियल के द्वारा आपके दांत के ऊपर फिट कर दी जाती है। एक लूटिंग सीमेंट होता है जिससे आपके दांत के ऊपर एक तरीके से चिपका दी जाती है और ये एक फिक्स्ड ऑप्शन ही होता है। इसको निकालने लगाने वाला ऑप्शन नहीं कहते हैं। ये एक बार आपके दांत पे फिक्स हो जाती है और ये परमानेंटली हमेशा आपके दांत पर फिक्स रहती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई किसी कारण की वजह से वो कैप आपके दांत से निकल जाती है। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं कैप निकलने के? सबसे पहला कारण और मेन कारण होता है स्टिकी फूड। जब भी आप अपने दांत के ऊपर कैप या फिर ब्रिज लगवाते हैं तो आपके डेंटिस्ट हमेशा आपको एडवाइस करते हैं, आपको बताते हैं कि आपको डायरेक्टली उस कैप वाले दांत से कोई भी स्टिकी फूड नहीं खाना है। स्टिकी फूड यानी कि जो खाना आपके दांत पर चिपक सकता है, जैसे कि च्युइंगम्स हुई, चॉकलेट्स है, गुड़ हुआ या फिर कोई भी चीज जो आपके दांत पर डायरेक्टली चिपक जाती है, वो सारी चीजें आपको अवॉइड करनी है। इसके साथ साथ स्टिकी फूड के साथ साथ आपको हार्ड फूड भी अवॉइड करना है। डायरेक्टली अगर आप बहुत कड़क चीज या बहुत हार्ड चीज आप उस दांत के ऊपर रख के डायरेक्टली काट लेंगे तो बैलेंस बिगड़ जाता है कैप का और कैप निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वैसे ही अगर हम स्टिकी फूड खा लेते हैं तो स्टिकी फूड आपके दांत के ऊपर लगी कैप के ऊपर चिपक जाता है और चिपकने की वजह से बार बार आप चबा रहे हैं, चिपक रहा है, खिंच रहा है, तो एक पुल प्रेशर क्रिएट होता है आपके दांत से, वो जो कैप लगी है वो बाहर निकल सकती है। तो इसलिए सबसे पहला, सबसे मेन कारण होता है स्टिकी फूड और हार्ड फूड। तो आपको स्टिकी फूड और हार्ड फूड को अवॉइड करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कैप लंबे समय तक अच्छे से चलती रहे तो आपको कोई भी चिपकने वाला खाना या फिर स्टिकी फूड अवॉइड करना है। दूसरी चीज होती है, दूसरा कारण हमारे कैप निकलने का होता है वाटर, पानी। जब भी हमारे दांत के ऊपर कैप लगाई जाती है तो दांत को कटिंग करने के बाद टूथ की जो क्राउन प्रिपरेशन की जाती है, कटिंग की जाती है, उसके बाद जब भी हम कैप लगाते हैं, जब कैप बन के आती है, कैप को लगाया जाता है तो पूरी तरीके से दांत को ड्राई किया जाता है, कैप को अच्छे से ड्राई किया जाता है। ड्राई होने के बाद वहां पर बिल्कुल भी पानी ना रहे, ड्राई करने के बाद आपका सीमेंट लगाया जाता है और दांत के ऊपर कैप को फिक्स कर दिया जाता है।
अगर सीमेंट जो लूटिंग सीमेंट होता है, जो कैप में लूटिंग सीमेंट लेते हैं, उसमें थोड़ा-सा भी पानी चला जाता है, 1 टू 2% भी पानी के ड्रॉप्स अगर चले जाते हैं, तो उसकी वजह से सेटिंग प्रॉपर्ली नहीं हो पाती है और अगर हमारे दाँत के ऊपर जो कैप है, वो अच्छे से सेट ही नहीं हो पाएगा, अच्छे से फिक्स नहीं हो पाएगा, तो कुछ टाइम के बाद वो कैप निकल जाता है। तो दूसरा कारण होता है कि अगर हमारे जो सीमेंट है, जो मटेरियल से कैप लग रही है, उसमें थोड़ा बहुत पानी चला जाए। तीसरा कारण भी सिमिलर है। तीसरा कारण रहता है कि अगर आप कैप लगवाने के बाद पानी पी लेते हैं या कुल्ला कर लेते हैं, जब भी आपके दाँत में कैप लगाई जाती है या फिर आपके दाँत में नॉर्मल फिलिंग भी की जाती है, कोई भी मटेरियल जो आपके दाँत के ऊपर सेट होना है, अगर उस मटेरियल को आपके दाँत पे लगाया गया है, कैप लगा रहे हैं, कैप के ऊपर लूटिंग सीमेंट लगाया गया है, सीमेंट से आपके दाँत के ऊपर कैप को फिट किया गया है। अब उसके बाद आपके डेंटिस्ट एडवाइस करते हैं कि कम से कम आधा से 1 घंटे तक आप कुछ भी खाएँ-पिएँ नहीं, स्पेशली आपको पानी बिल्कुल नहीं पीना है और कुल्ला नहीं करना है, ताकि वो कैप आपके दाँत के ऊपर अच्छे से फिट हो जाए, मटेरियल अच्छे से सेट हो जाए, पानी ना पहुँचे और मटेरियल सेट होने में कोई दिक्कत ना आए। लेकिन फिर भी अगर आप पानी पी लेते हैं या आप कुल्ला कर लेते हैं, तो मटेरियल सेट नहीं हो पाता है और उसके निकलने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये कुछ 3 कारण हैं। सबसे पहला स्टिकी फूड और हार्ड फूड, दूसरी चीज़ है अगर मटेरियल में थोड़ा बहुत पानी पहुँच जाए तब और तीसरी चीज़ है अगर आप पानी पी लेते हैं या फिर आप कुल्ला कर लेते हैं, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपका जो मटेरियल है वो सेट नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से आगे चल के वो कैप निकल जाता है। अब जो आपके मन में मेन डाउट है कि हमारा कैप निकल गया है, तो क्या अब वो कैप वेस्ट हो गया है? क्या उस कैप की जगह हमें अब दूसरा कैप बनवाना चाहिए? तो कैप आपका वेस्ट नहीं होता है। जब तक आपका कैप अच्छे से निकल गया है, अगर वो टूटा नहीं है, तो आप वही कैप अपने दाँत के ऊपर दोबारा से फिट करवा सकते हैं। लेकिन आपको डिले नहीं करना है। आज आपका कैप अगर आपके दाँत से निकल गया है, तो 1 से 2 दिन में आप वो कैप ज़रूर अपने दाँत पर रिप्लेस करवा लें। अगर आप वही क्लिनिक पे नहीं जा सकते जहाँ पर आपने कैप लगवाया है, तो नियर बाय आप किसी और क्लिनिक में जाके वो कैप लगवा लें। लेकिन अगर आप 2 से 3 दिन के बाद या 3 से 4 दिन तक आप नहीं लगवाते हैं, तो जो हमारे गम्स हैं, वो आपके दाँत के ऊपर वापस से ग्रो होने लगते हैं। दाँत का जो नाप लिया गया है, वो नाप चेंज हो जाता है और उसके बाद जो हमारा कैप है, वो वापस से उस दाँत पे फिट नहीं हो पाता है। तो 1 से 2 दिन तक 2 दिन के अंदर आप उस कैप को अपने डेंटिस्ट के पास लेके जाएँ, उस कैप को दोबारा से फिट करवा लें। कैप को अपने दाँत पे फिट करने के लिए, दोबारा फिट करवाने के लिए डेंटिस्ट आपके कैप में अब जो मटेरियल रह जाता है उसको प्रॉपर्ली अच्छे से क्लीन करते हैं, जो सीमेंट रह जाता है उसको हटाते हैं, दोबारा से मटेरियल लेकर दोबारा से न्यू मटेरियल से आपके कैप को दोबारा से उस दाँत पर फिट कर देते हैं। लेकिन कई बार होता है कि हमारे हार्ड बाइट की वजह से या हम बहुत कड़क चीज़ खा रहे हैं या किसी कारण अगर हमारा वो कैप टूट जाता है। अगर वो कैप टूट गया है, तो उसकी जगह फिर आपको नया कैप लगवाना पड़ता है। कैप अगर टूट गया है, तो उसके लिए वापस से उस दाँत पे फिट होना मुश्किल होता है। अगर हमारा कैप डायरेक्टली निकल गया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई है, तब वो आप कैप दोबारा से लगवा सकते हैं। लेकिन अगर वो कैप टूट गया है, तब आपको दोबारा से एक नई कैप अपने दाँत के ऊपर लगवानी रहती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी कैप आपके दाँत के ऊपर अच्छे से चलती रहे, आपके डे जैसे आपके डेंटिस्ट ने बताया है कि ये फिक्स्ड ऑप्शन है, तो कैप एक फिक्स्ड ऑप्शन ही होता है, जब तक कि अगर आपके स्टिकी फूड की वजह से या किसी कारण की वजह से वो कैप ना निकल जाए, कैप आपकी अच्छे से लंबे समय तक चलती है। अगर आप अपने कैप की अच्छे से केयर करते हैं, अपने दाँतों की अच्छे से केयर करते हैं, सफाई अच्छे से रखते हैं अपने दाँतों की और जो इंस्ट्रक्शंस आपके डेंटिस्ट ने आपको फॉलो करने के लिए दिए हैं, जो खाने के इंस्ट्रक्शंस जैसे आप खाना खा रहे हैं तो कैसे खाना खाना है, हार्ड फूड अवॉइड करना है, स्टिकी फूड अवॉइड करना है, ये सारे इंस्ट्रक्शंस अगर आप अच्छे से फॉलो करते रहते हैं, तो आपके दाँत के ऊपर लगी कैप या फिर आपके दाँत के ऊपर लगा ब्रिज अच्छे से लंबे समय तक चलता रहता है। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आप समझ पाए होंगे कि अगर आपके दाँत में कैप लगा है और वो कैप अगर निकल जाता है, तो निकलने के क्या-क्या कारण हो सकते हैं और उसके लिए आप क्या करवा सकते हैं। अगर आपकी कैप निकल गई है, तो उसके लिए आप वापस से उस दाँत के ऊपर कैप को कैसे फिक्स करवा सकते हैं। तो अगर आपके फिर भी कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से लेकर, तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, आपको पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, आप शेयर करिए और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आप बेल आइकन ज़रूर क्लिक करिए
ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।